एक अंधेरी रात थी और मौसम में हल्की सी ठंडक थी। राजेश अपने दोस्त रवि के साथ एक पुराने और वीरन महल में जा रहा था। ये महल शहर के बाहर एक जंगलों के बीच में था और लोग कहते थे कि ये भूत बंगला है। राजेश को भूत प्रेत में यकीन नहीं था, लेकिन रावी ने उससे चैलेंज दिया था कि वो रात के 12 बजे महल के अंदर जाए और वहां एक घंटा बिताए। जैसे ही वो दोनों महल के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी सर्दी उन्हें महसूस होती है। महल के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। सीढ़ियां निचले माले तक ले जाती थी, लेकिन वो बिल्कुल अंधेरा था। रवि कहते हुए मुस्कुराया, अगर हिम्मत है तो अंदर जाओ और देख के आओ क्या है। राजेश थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। सीढ़ियों से नीचे उतारते ही उस एक अजीब से आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई जोर से सस ले रहा हो। उसे लगा शायद ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, यूं से अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पलट के देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। अंधेरे में अगले कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ एक पुरानी कुर्सी रखी हुई है और कुर्सी पर एक घड़ी रखने का निशान है, पर घड़ी वहाँ नहीं है। अचानक से यूं से लगता है कि वो कमरा थोड़ा हिलने लगा है, जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। डर के मारे वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक परछाई आती है और धीरे से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, मेरी घड़ी लौटा दो। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कमरा के बीच में अकेला खड़ा था। तो क्या ये सच में भूत बंगला था, या सिर्फ एक मजाक जो रावी ने सोचा था? राजेश उलझान में था, और तभी उसे सामने से रवि की चीख सुनाई देती है जो कहता है, यहाँ से निकालते हैं। राजेश बिना सोचे समझे दौड़ लगाता है और रवि के साथ महल से बाहर निकाल आता है। बाहर आते ही रवि का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। तभी रवि धीरे से बोलता है, ये तो मैंने तुम्हें मज़ाक में अंदर भेजा था, पर ये आवाज़ें सच में क्या थी? राजेश